बिहार में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। आइए देखते हैं कि यहाँ पे मुस्लिमों का क्या राय है वक्फ बिल पे, और लोगों से राय लेते हैं। लोगों से राय लेके पता करते हैं कि क्या है इन लोगों का राय, क्या है बिल का। हमारी डिमांड है तो कि हमारे जो 1400 सन ईस्वी से आज से लगभग 700 साल पहले से हमारे पूर्वजों ने जिस संपत्ति को मैंने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया है, जो आज पूरे भारत के बहुत बड़े हिस्सों में वो संपत्ति है, उस पे जो मोदी सरकार की बुरी नीयत है, उस नीयत को आप छोड़िए। हम भी संविधान को मानने वाले हैं। देश हमारा है, हमारे देश में हमारी संपत्ति है। आपदा में वो संपत्ति हमारे देश के लिए भी काम आ सकती है। हम लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि मोदी जी द्वारा इस कानून को पास कर दिया गया है, और ये पास जो किया गया है, इसे हिंदुस्तान के सारे अक़लियत पूरी तरह से दुखी ही नहीं, आक्रोशित भी है। चुनाव में असर पड़ेगा इसका? चुनाव तो असर पड़ेगा ही, चुनाव से भी बड़ा। ये पप्पू यादव है, जो पप्पू यादव भी आ गए हैं। पप्पू यादव के साथ पूरी भीड़ है। पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ है। चुनाव में असर पड़ेगा इसका? चुनाव में बहुत असर पड़ेगा। उसके अलावे चुनाव के असर अलावे इस कानून के बहाने हिंदुस्तान के मुसलमान क्रांति करना और अपनी हक की लड़ाई लड़ना सीख जाएंगे। चूँकि ये प्रोग्राम सिर्फ यहीं तक का नहीं है, इससे आगे भी जब तक वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया जाता है पुनः, तब तक हिंदुस्तान के मुसलमान इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और अपने क्या कहना है आपका? कहाँ से आए हैं? हम खरौनी से आए हैं। बोलिए, क्या कहना है आपका? कहाँ से आए हैं? आसनसोल बंगाल से। बताइए, क्या कहना है आपका? जो आयोजन हो रहा है उसको लेके क्या कहना है? बस यही कहना है कि दिन बचाओ दस्तूर बचाओ, इस पर पूरा फोकस करो और सब मिल के साथ दें। बिल वापस होना चाहिए। होना चाहिए जी, होना चाहिए। बिल वापस होना चाहिए, इसके लिए हम साथ हैं। सर हमें ये कहना है कि मोदी जी राम मंदिर के विषय पर कुछ बोले, हमारे बाबरी मस्जिद को दे दिए, बोले कि ये आस्था के विषय है, इस देश के हित में काम करें। हम लोग मान गए, सुप्रीम कोर्ट को इज्जत किया, हम लोग मान गए, उसमें विरोध नहीं किया। ये भी तो हमारा आस्था का विषय है। हमारे आस्था में क्यों वो छेड़खानी कर रहे हैं? हमारे वक्फ बोर्ड में हिंदू कम्युनिटी की क्या जरूरत है? उनके तो हिंदू परिषद में हम लोग कोई मुस्लिम नहीं हाथ पे करते हैं। ये गलत कानून है, हम लोग गलत कानून थोप रहे हैं। काला कानून चाहिए, ये काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे, रद्द होना चाहिए। इसके लिए हर चीज से तैयार है, वापस होना चाहिए। अभी यहाँ कहा गया है कि दिल्ली में भी आयोजन, दिल्ली उसके लिए भी तैयार है। वहाँ भी गांधी मैदान जोर तोड़ से भर देंगे सर। इसके लिए दिल्ली भी जाएंगे, जंतर मंतर पर जाएंगे, धरना देंगे। नारे तकबीर, हमारे नारे इस्लाम। इसके बावजूद भी मोदी जी आपने बचपन में खेला होगा मूर्ख बनाना खेल, जिसमें गिनती गिनाया जाता कि आपके उंगली में कितना, हाथ में कितना उंगली है। साधारण सा लोग जानते हैं 10 उंगली है, लेकिन मोदी जी इस तरह से गिनते हैं 10, 9, 8, 7, 6, अब 5, 11। वो मनमाना चाहते हैं कि आपके हाथ में 11 उंगली है। वो अंधभक्त ही मान सकते हैं, जीता जागता इंसान इस बात को नहीं मान सकते हैं। मोदी जी 11 को आप भी छोड़िए और 10 पे आइए, और हमारा जो अधिकार है उस अधिकार पे आप हाथ डालना और अपनी बुरी नियत डालना बंद करें। वक्फ बोर्ड कानून में किसी भी गैर मुस्लिम का एंट्री नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है वो मुस्लिम का है और इसमें मुस्लिम का ही एंट्री होना चाहिए। क्या हम सरकार से पूछना चाहते हैं, राम मंदिर में ओवैसी जी को अध्यक्ष या कुछ भी बना सकते हैं? जब वो किसी मुसलमान को राम मंदिर में नहीं बना सकते तो फिर वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू को क्यों बना दे रहे हैं? वही मेरा सवाल है सरकार से कि वक्फ बोर्ड में ये बैनर भी है, ये वी रिजेक्ट वक्फ एक्ट 2025, सेव वक्फ, इमारत शरीय बिहार, ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो चारों जगह से आप लोग आए हुए हैं? जी, चारों जगह से आए हुए हैं। बल्कि 4 स्टेट नहीं, आसपास के पूरे स्टेट, लगभग इंडिया के लोग यहाँ शामिल हुए। मैं ये नहीं कहता
मैं ये नहीं कहता कि तुझे मेरा सर नहीं मिलेगा, मगर मेरी आंखों में तुझे इस हुकूमत का डर नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो ये भीड़ है कौम को टारगेट लेते हैं, ये चीज बंद होना चाहिए। जो पाकिस्तान चाहता है कि हिंदू मुसलमान में मारपीट खुद हो, खुद मरे, वही चीज यहाँ पे बीजेपी सरकार चाह रहा है कि ये लोग खुद आपस में मर जाए। वो जो पाकिस्तान का जो सोच है, जैसे इतना सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ जो मुसलमान हिंदू पूछ के कोई आतंकवादी मारा हो, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं, इसका असर पड़ेगा। देखिए विधानसभा चुनाव हम लोग इलेक्शन का कोई भी मुद्दा हम यहाँ पे नहीं कहना चाहते। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो ये काला कानून है उसको वापस ले, और इस कानून में किसी भी गैर मुस्लिम का एंट्री नहीं होना चाहिए। बस इतना ही चाहते हैं। वो ठीक है, खिलाफ करने के, वो इस कानून के खिलाफ में आए, इस कानून को वापस लेने के लिए वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये है अल्पसंख्यक समाज, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो वक्फ कानून हो उसको वापस लिया जाए। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ने की बात कही जा रही है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। वैसी तेजस्वी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी कुछ अभी उधर से कुछ जवाब नहीं मिला है। तेजस्वी सोच रहे हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को ले लूँगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी को हराना है। हम तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने जाकर कहा है उनसे, बावजूद इसके कि मुझे इतनी तकलीफ है कि मेरे 4 MLA को उन्होंने खरीद लिया, उन बेईमानों को। महाराष्ट्र में इनकी सरकार गिर जाती तो आसमान आपने सर पे उठा लिया, कर्नाटका में सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में गिर गई तो मर्डर जमहूरियत का कत्ल हो गया, और हमारे 4 को बंदरों को आपने उठाकर उनको बंदर बनाकर भगा लिया, तो जमहूरियत जिंदा है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो बात करिए।